Hello students, this is Madhuri Kumari and welcome back to my channel Learn Biology Concept। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा के भी बारे में और पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने व्हाट इज़ डीएनए एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तभी आपको नेक्स्ट का समझ में आएगा। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स भी तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस की वीडियो देखोगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा है क्या? तो सेंट्रल डोग्मा दिस इज़ प्रपोज्ड बाय द फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रपोज्ड किया गया था। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा क्या है? तो इसमें सेंट्रल डोग्मा का मीनिंग हो गया कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है, फ्लोज करता है कहाँ, इन वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन में फ्लोज होता है। डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन्स। ठीक है, वन डायरेक्शन में जो ये फ्लो होता है इसी को सेंट्रल डोग्मा कहा गया है। ठीक है, एंड आरएनए, सबसे पहले आरएनए में रेप्लिकेट होता है, आरएनए का रेप्लिकेशन होता है। देन ट्रांसक्रिप्शंस होता है, जब आरएनए टू मैसेंजर आरएनए में चेंज होता है, आरएनए से मैसेंजर आरएनए में चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस। ठीक है, और डीएनए टू मैसेंजर आरएनए में जब चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस। एंड देन मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन्स में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन जब मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन्स में होता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन में जो सिंथेसिस होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। लेकिन जब डीएनए टू मैसेंजर आरएनए होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इफ़ यदि फ्लो ऑफ किस में, वायरसेस में क्या होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज एन रिवर्स डायरेक्शन दैट इज इन फ्रॉम आरएनए टू डीएनए इज कॉल्ड द रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, या फिर उसे टैमिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैमिनिज्म, या फिर उसे टैमिनिज्म्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ टैमिनिज्म और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस। ठीक है, डीएनए टू आरएनए, जब डीएनए टू आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस। अगर आरएनए टू डीएनए हुआ तो क्या होगा, आरएनए टू डीएनए हुआ तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस। ठीक है, एंड देन आरएनए से प्रोटीन्स, देन आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स तो क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। नेक्स्ट पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या है, यहाँ ये समझ में आ गया सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। तो सेंट्रल डोग्मा को फ्रांसिस क्रिक ने दिया था और ये सेंट्रल डोग्मा ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो होता है, डीएनए टू आरएनए एंड देन आरएनए टू प्रोटीन्स। ठीक है, सबसे पहले आरएनए टू आरएनए रेप्लिकेट होता है, देन ट्रांसक्रिप्शंस होता है, देन ट्रांसलेशन, देन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यदि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिवर्स किसी में होता है, जैसे कि वायरस में होता है, वायरस में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सम वायरसेस में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से होता है, आरएनए टू डीएनए। जब आरएनए टू डीएनए होता है देन उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस। व्हाट इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स? The length of the DNA in a chromatin cell is 2.2 मीटर अप्रॉक्स। डीएनए का जो लेंथ है वो मैमेलियन सेल में लगभग कितना होता है, 2.2 मीटर लंबा होता है। दैट लॉन्ग साइज डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्टेड, कॉम्पैक्ट होता है, पैक होता है, स्मॉल एरिया में पैक हो जाता है, किसके थ्रू, पैकेजिंग, स्मॉल एरिया ओनली थ्रू पैकिंग के थ्रू उसको पैक हो जाता है, स्मॉल एरिया में पैक हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। लॉन्ग डीएनए हेलिक्स होता है वो क्या हो जाता है, पैक्ड हो जाता है स्मॉल एरिया में, उसी को क्या बोलते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स।
तो डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए इज सुपर क्वाइल्ड विद द हेल्प ऑफ आरएनएस प्लस नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स लाइक पॉलीअमाइंस। डीएनए सुपर क्वाइल्ड मीन्स क्वाइल्ड प्लस रिक्वाइल्ड। क्वाइल्ड एंड रिक्वाइल्ड को क्या कहते हैं, सुपर क्वाइल्ड। तो डीएनए इज सुपर क्वाइल्ड विद द हेल्प ऑफ आरएनएस प्लस नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स लाइक पॉलीअमाइंस। ठीक है, तो नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स जो भी होते हैं आरएनए की मदद से क्या होता है, डीएनए का क्वाइल्ड होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। और जो कॉम्पैक्ट मास ऑफ डीएनए जो क्वाइल्ड हो गया, पूरा मास कॉम्पैक्ट हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। किसमें, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड बोलते हैं। एंड देन नेक्स्ट डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में डीएनए पैकिंग होता है किसके हेल्प से, बेसिक अमाइनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन, जिसे क्या बोलते हैं, हिस्टोन्स। किसके हेल्प से, बेसिक अमाइनो एसिड्स के हेल्प से, जो जैसे में क्या हो गया, लाइसिन एंड आर्जिनिन्स, ये दोनों क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड्स है, जिसे क्या बोला गया, हिस्टोन, जिसे क्या बोलते हैं, हिस्टोन बोलते हैं। ठीक है, हिस्टोन्स क्या बनाता है, 8 मॉलिक्यूल्स का यूनिट बनाता है। ठीक है, 8 मॉलिक्यूल्स का यूनिट बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर, यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये हिस्टोन्स है, ये हिस्टोन्स है, ये सब क्या हो गया, हिस्टोन्स हो गए। ये सब चारों 1 2 3 4 है हिस्टोन्स। नीचे भी जस्ट लाइक इसी तरह 1 2 3, एक इसके पीछे इधर होगा 4। तो 4 कर ग्रुप में, 4 के ग्रुप में 8, टोटल 8। तो 8 हिस्टोन या ऑक्टामर्स इसको बोले हैं, हिस्टोन ऑक्टामर्स, इसीलिए इसको हिस्टोन्स ऑक्टामर बोला गया है। हिस्टोन ऑक्टामर्स 8 है, 4 ऊपर और 4 नीचे है। ठीक है, 4 यहाँ समझ में आ गया, इसीलिए इसको हिस्टोन ऑक्टामर्स बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, stones are organized to form a unit of 8 molecules। 8 molecules का यूनिट है। ठीक है, यूनिट ऑफ 8 molecules called the histone octamers। नेक्स्ट, the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamers to form nucleosomes। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ये सबको पता होगा कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बना होता है वो कितने कंपोनेंट से मिलके बना होता है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, है ना, न्यूक्लियोटाइड बेसिस। ठीक है, जो इसके फॉस्फेट होते थे, फॉस्फेट पे क्या चार्ज होता है, -3PO4 -3 चार्ज होता है। तो उसी के कारण डीएनए को क्या बोला गया है, फॉस्फेट के कारण डीएनए इज़ अ नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, रैप्ड अराउंड, किसके अराउंड रैप्ड है, हिस्टोन ऑक्टामर्स और टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम्स, और क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम्स बनाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हिस्टोन ऑक्टामर्स जो है, ये हिस्टोन ऑक्टामर्स, इसके चारों तरफ क्या है, रैप्ड है डीएनए। ये क्या रैप्ड है, डीएनए, जो डीएनए रैप्ड है, जो 4 ए से बना हुआ है, इसके चारों तरफ जो डीएनए रैप्ड है, इसी को क्या बोला गया है, इसी को इधर से डीएनए रैप्ड है, ये क्या है, डीएनए। तो वही बोला है कि जो ये अंदर वाला जो हिस्टोन से क्या है, पॉजिटिवली है और ये निगेटिव है। डीएनए निगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज्ड के चारों तरफ डीएनए क्या है, रैप्ड है, क्वाइल्ड किया हुआ है, उसके चारों तरफ से क्वाइल्ड किया हुआ, कॉम्पैक्ट हो गया है। ठीक है, इसी को बोला गया कॉम्पैक्ट। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, जो ऐसे करके हिस्टोन्स ऑक्टामर्स है, हिस्टोन ऑक्टामर्स के जो चारों तरफ से डीएनए रैप्ड है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, डीएनए
कौन सा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, एंड हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। कितने टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन्स है, 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो ये जो ये H2A से H4 तक है, ये क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, पेयर्स में होते हैं। ये क्या होते हैं, यहाँ पेयर्स में होते हैं। अकर्स इन अ पेयर टू प्रोड्यूस हिस्टोन ऑक्टामर्स बनाता है, एंड इसे और क्या बोलते हैं, न्यू बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। जो 4 है, H2A से लेकर के H4 तक, वो पेयर्स में होते हैं और क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर्स बनाते हैं। एंड जो H1 बच गया, वो H1, इसे क्या बोला गया है, प्लगिंग प्रोटीन्स और लिंकर DNA, ठीक है, प्लगिंग प्रोटीन्स और लिंकर DNA। और H2A से H4 तक क्या है, अकर्स इन अ पेयर प्रोड्यूस हिस्टोन ऑक्टामर्स बनाता है। ये H1 क्या है, लिंकर DNA, ये अदर DNA को क्या करता है, लिंक करता है, जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ए न्यूक्लियोसोम कंटेंस, एक टिपिकल जो न्यूक्लियोसोम्स होता है जनरली कंटेंस 200 बेस पेयर्स, कंटेंस, सॉरी 1 सेकेंड होल्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोसोम्स है, न्यूक्लियोसोम्स कंटेन्स 200 बेस पेयर्स ऑफ DNA हेलिक्स। DNA हेलिक्स के किसी DNA हेलिक्स का न्यूक्लियोसोम्स कितने बेस पेयर्स का होता है, 200 बेस पेयर्स का होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। किसी DNA हेलिक्स का नॉर्मली DNA हेलिक्स का न्यूक्लियोसोम्स कितने बेस पेयर्स के होते हैं, तो 200 बेस पेयर्स के होते हैं, ठीक है। देन इट कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। जो न्यूक्लियोसोम्स हैं क्या करते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट, न्यूक्लियोसोम्स कॉन्स्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम्स रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन कैसा स्ट्रक्चर्स का होता है, क्रोमैटिन कैसे स्ट्रक्चर्स के होते हैं, क्रोमैटिन बनाता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस रिपीटिंग बनाता है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है, क्रोमोसोम्स है। तो क्रोमोसोम्स का ये छोटा सा पार्ट काट के निकालेंगे तो ये है आपका, दिख रहा है यहाँ, ये है छोटा सा, उसको बहुत मैग्नीफाई किया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके देखा तो अंदर इस तरह कॉम्पैक्ट होता है। ये क्या है, रिपीटिंग यूनिट्स है, ये रिपीटिंग यूनिट्स है। हर एक यहाँ जितना लाइनिंग दिया हुआ है सब लाइन बना दिया रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम से। इसका हर एक लाइन में क्या, एक न्यूक्लियोसोम सारे न्यूक्लियोसोम्स मिल करके क्या बनाया है, थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर्स बनाए, जिसे क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन कैसा होता है, थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर्स, किस टाइप का, थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर्स है, ठीक है, थ्रेड लाइक है। ये क्रोमैटिन फाइबर्स यहाँ है लिखा हुआ भी है, थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर्स, समझ में आएंगे यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रोमैटिन फाइबर किसे कहते हैं, समझ में आएगी कि रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस। तो ये किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन अपीयर्स एज बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ देखें कि न्यूक्लियोसोम्स होते हैं जो क्रोमैटिन में कैसा अपीयर्स होता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, इसी को बोला गया है कि बीट्स मीन्स सीड ऑन स्ट्रिंग, फाइबर्स के ऊपर बीट्स की तरह लुक्स लाइक अपीयर्स हो रहा है, दिख रहा है, इसी को क्या गया कि न्यूक्लियोसोम्स। ये क्या है, एक न्यूक्लियोसोम्स है, इसी को न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं, इसी का बड़ा
डायग्राम नीचे है। न्यूक्लियोसोम्स, दिस इज द न्यूक्लियोसोम्स। The beads on string structures in chromatin. The beads on string structure in chromatin is packaged to form chromatin fibers. Beads on string structures in chromatin is packaged to form chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form द क्रोमोजोम्स। जो क्या बनाता है? क्रोमोजोम्स बनाता है। यूक्रोमेटिन्स क्या है? लूजली यूक्रोमेटिन्स क्या है? लूजली पैक्ड एंड लाइट स्टेन्स, दैट इज कॉल्ड द यूक्रोमेटिन्स। हेट्रोक्रोमेटिन्स क्या है? डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्रोमेटोजोम्स क्या है? न्यूक्लियोजोम्स एंड लिंकर डीएनए टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द क्रोमेटोजोम्स। यहाँ देख सकते हैं। दिस इज अ यूक्रोमेटिन्स that is active chromatins, a heterochromatin that is silent, condensed heterochromatins condensed है, heterochromatins condensed है, while euchromatins are loosely arranged है, and heterochromatins are condensed arranged है, densely arranged, densely सटे हुए एक दूसरे से क्लोज हैं। और ये क्या होते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन साइलेंट होते हैं, जबकि यूक्रोमेटिन्स एक्टिव होते हैं। ठीक है। हो गया। हम लोग फटाफट से इसे रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। सेंट्रल डोग्मा क्या है? तो सेंट्रल डोग्मा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था और ये ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम आरएनए टू डीएनए एंड डीएनए टू प्रोटीन्स। ठीक है। अगर सम वायरसेस में क्या होता है कि डीएनए टू आरएनए भी फ्लो होता है, जिसे क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। ठीक है। और या तो टैमिनिज्म बोलते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या होता है कि लॉन्ग होता है, जिसे स्मॉल एरिया में क्या होता है? पैक्ड हो जाता है, पैकिंग होता है। थ्रू स्मॉल एरिया में पैक्ड हो जाता है डीएनए क्वाइल्ड होके। तो प्रोकैरियोट्स में क्वाइल्ड किसके हेल्प से होता है? आरएनए के और नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स के हेल्प से, जिसे क्या बोलते हैं? पॉलीअमाइंस नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स पॉलीअमाइंस के हेल्प से पैकिंग होता है प्रोकैरियोट्स में। और कॉम्पैक्टेड जो मास होता है जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोजोम्स बोलते हैं। कॉम्पैक्ट मास ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोजोम्स बोलते हैं। यूकैरियोट्स में क्या होता है? डीएनए क्वाइल्ड किसके हेल्प से होता है? बेसिक अमाइनो एसिड्स रेसिड्यूज, लाइसिन एंड आर्जिनिन्स, जिसको हिस्टोन्स बोलते हैं। हिस्टोन्स 8 मॉलिक्यूल्स का यूनिट का स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसके हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। और नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर से क्या होता है? रैप्ड होता है। ठीक है। 5 तरह का हिस्टोन प्रोटीन्स होता है। ठीक है। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो H2A से H4 क्या होता है? पेयर्ड में होता है, हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है, उसे न्यू बॉडी भी बोलते हैं। जबकि H1 जो होता है वो लिंकर डीएनए होता है, अदर न्यूक्लियोसोम्स को क्या करता है? अदर न्यूक्लियोसोम्स को अटैच कर, लिंकर मतलब अदर नहीं है, मतलब डीएनए को, ये जो डीएनए है इसको क्या करता है? फिक्स करता है। डीएनए के क्वालिंग को क्या करता है? फिक्स कर देता है। कहाँ पर? ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर के जो चारों तरफ अटैच्ड होते हैं वहाँ पर वो फिक्स कर देता है। यहाँ पे देख सकते हो, ये है H1 हिस्टोन जो क्या कर रहा है? ये डीएनए के क्वालिंग को क्या कर रहा है? फिक्स कर रहा है। ठीक है। प्लगिंग करके रखा हुआ, फिक्स कर रहा है डीएनए, इसे क्या है? फिक्स है, इसलिए इसको लिंकर डीएनए भी बोलते हैं। डीएनए को क्या करता है? लिंक करके रखा है। ठीक है। एंड हो गया।
नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम्स कंटेंस 200 बेस पेयर्स ऑफ देयर डीएनए हेलिक्स, ठीक है। 200 बेस पेयर के कंस्टिट्यूट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। न्यूक्लियोसोम्स के रिपीटिंग यूनिट के स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन्स बोलते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन अपीयर्स एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग देखते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखता है हम लोग को, ठीक है। और बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स बनाता है, ठीक है। दैट आर फर्दर क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड हो जाता है कहाँ पर? मेटाफेज स्टेज, सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में। और क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स बनाता है। यूक्रोमैटिन समझ में आ गया। यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होता है, एक्टिव होता है और लाइट स्टेन्स का होता है। हेट्रोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड होता है, डार्क स्टेन्स में होता है। और ये हेट्रोक्रोमैटिन नॉन एक्टिव होता है, ठीक है। ये एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव होता है। क्रोमैटोसोम्स किसको बोलते हैं? तो न्यूक्लियोसोम्स लिंकर डीएनए टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट क्रोमैटोसोम्स, ठीक है। न्यूक्लियोसोम्स और लिंकर डीएनए क्या बनाता है मिलके? क्रोमैटोसोम्स बनाता है, ठीक है। यहाँ पे भी डायग्राम यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि ये सारे हैं, ये हिस्टोन ऑक्टामर्स है। हिस्टोन ऑक्टामर्स, ये ऊपर से डीएनए का क्वाइलिंग है और दोनों को कौन लिंक कर रहा है? डीएनए, लिंकर डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियोसोम्स बीट्स हिस्टोन मॉलिक्यूल्स 146 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। यहाँ पे भी देख सकते हो कि इंटरफेस क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स है। न्यूक्लियस यहाँ से इसका एक पार्ट्स को एक्सपैंड किया गया है, क्रोमोसोम के ऊपर को एक्सपैंड किया गया है। ये क्रोमैटिन फाइबर्स यहाँ एक्सप्लेन से दिख रहा होगा। सारा क्या है? सारा न्यूक्लियोसोम्स, ऑल आर न्यूक्लियोसोम्स, दिस ऑल आर द न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। जस्ट लाइक also here so that chromatin fibers then this is the condensed nucleosomes and this is the this is densely compact nucleosomes. This is the this is not densely, this is loosely compact nucleosomes, and this is chromatin fibers, double helix. This is also here the same thing. So students, if you like the video, like, share and subscribe. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन्स कि जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। हम लोग उसके थ्योरी, जो एक्सपेरिमेंट थे वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।